हेलो गाइस, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम कुछ नया फिर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल बहुत सारी चीज़ पढ़ाया था। कल का जो मैंने ट्रांसलेशन बताया था गाइस, मैं आपको बता दूं थोड़ा से। उसमें काफ़ी सारे हमारे यानी काफ़ी लोगों ने उसको वॉच किया है। यस, बहुत काफ़ी लोगों ने देखा है। मेरी फर्स्ट वीडियो जब से बना रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा वॉच हुई है। तो कुल मिला के यही है गाइज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो आज की शुरुआत भी हमारा क्या है, प्रपोजिशन ही है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि आज जनी हम जो कल पढ़े थे हमारा क्या था, पार्ट 1 था। आज के सेशन पार्ट 2 है। आज थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन सकती है क्योंकि ज़्यादा पार्ट बनाने से भी कोई मतलब नहीं है। बच्चे देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पार्ट क्या है। तो आज के पार्ट में ही सारे वीडियो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है प्रपोजिशन का सब मैं क्लियर करने वाला हूँ गाइज। बशर्ते यही है, प्रोवाइडेड यही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा और फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिए। देखिए, आज की शुरुआत हम किसी कोटेशन मार्क से करेंगे। यहाँ पे किसी के द्वारा लिखा गया है शिव खेरा। देखिए, कह रहे वी आर नॉट द इफ, यदि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, कह रहे हैं यदि किसी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन वी आर द, कह रहे अगर हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं देन वी आर द प्रॉब्लम, यानी कि हम ही समस्या है। इनका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब इनका ये, अगर कोई ऐसा काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें किसी और की गलती नहीं है बल्कि हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि चीजों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीजें मिस्टेक है जो कि हमें नहीं समझ में आ रही, उस चीज नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये मैंने क्यों दिया है, ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो सकें कि सर का कहने का मतलब, दिनेश सर का कहने का मतलब ये है कि जो वीडियोज मैं आपको यहाँ पे समझाया करता हूँ, जो यहाँ पे बताया करता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको आप पहले कॉपी में लिखा करो। आराम से स्लोली स्लोली चीजों को समझो। जैसा मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया करता हूं, जैसे मैंने कहा ये पास्ट है, ये है, उस चीजों को आप ध्यान रखो और जैसा दिनेश सर आपको बताया वैसा आप करो। तो ये चीज वही है। फिर भी अगर आपको ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप धैर्य बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस करिए। मैंने पहले ही बोला कि इंग्लिश कोई एक दिन की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। चीजों को हमें बहुत ही गहराई तक समझना पड़ेगा, गहराई में बहुत डीपली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। अब आपने अगर ट्रांसलेशन वाली वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखना, उसको करो। क्योंकि अगर ट्रांसलेशन आ गया तो सारी स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं। आपको जब कहीं स्पोकन करने जाते हो, कहीं कुछ जाते हो तो आप 5,000 6,000 रुपए देते हो सीखने के लिए। तो अभी आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है। या फिर जो भी घर में बैठ के देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं स्पोकन, बस आपको जो ये कन्वर्सेशन और ट्रांसलेशन हो रहा है बस पर डे आप इसी को देखिए, इसी को समझिए, ठीक है। आराम से ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा था वी आर नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन, देन अगर हम किसी समस्या का हल नहीं है इसका मतलब हम ही समस्या है, ठीक है। वही कह रहे हैं, अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं इसमें किसी का दोष आप ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब वो एक चीज़ें आपने देखा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइज, कल हमने पढ़ा था सिंस ऑफ तक हो गया था से वाला। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। जहां पे ज्यादा चीजें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, देखिए आपका नेक्स्ट है, देखिए गाइज मैंने आपको ऑफ का एक से का नियम बता दिया था। आपने अगर वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। तो ऑफ से के लिए फॉर पर्पज भी कर सकते हैं, किसी चीज के बदले एक्सचेंज। सुन लो, यानी जब जैसे कुछ मान लो कि आप मान लो मोबाइल, हाँ, किसी शॉप पे गए, आपने 400 रुपए दिए, आपने 400 रुपए 400 को बदले वो आपको क्या देगा, जिन्स देगा। यानी हमने क्या किया, बदला, पैसे दिए, उसी पैसे का मैंने सामान ले लिए। तब भी यहां पे हम किसका यूज करेंगे, ऑफ, सॉरी फॉर का यूज करेंगे, ठीक। ऑफ कहां से लिख दिया मैंने, FOR, ठीक है, फॉर होता है, ठीक है ना। फॉर का यूज करेंगे, इस चीज को आप याद रखना। कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना खरीद रहे हैं, उसके लिए हम फॉर। जैसे मान लो आप सब्जी लेने गए, आपने आलू लाया, कितने में लाया, आप बोलोगे 10 रुपए में, यानी मैंने 10 रुपए में। भले से इसमें आपको ऐसा लग रहा के लिए तो आया नहीं, लेकिन याद रखना किसी चीज के बदले कुछ और खरीदना, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, कुछ पैसे देंगे तो कुछ सामान मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। जब भी कुछ पैसे देके हम कुछ लेंगे, चाहे सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड कुछ भी हो, एनीथिंग, चाहे नया हो जैसा भी हो, तो उसके लिए हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो वह मेरे पास पैसे के लिए, हाँ, के लिए। अब वह क्यों आया, उसका एक पर्पज, उसका उद्देश्य क्या है, पैसे लेना। तो कैसे वो आया, वह आया, तो हम बनाएंगे ही
केम, ही केम टू मी, वह मेरे पास है, किस लिए आया, के लिए, फॉर मनी, हो गया। वह मेरे पास पैसे के लिए आया, वह मेरे पास पढ़ने के लिए आया, हम बनाते ही केम टू मी फॉर रीडिंग। वह मेरे पास पढ़ाने के लिए आया तो ही केम टू मी फॉर रीडिंग, ठीक है ना। इस तरह सारी चीजें हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रवि ने 10 रुपए में किताब खरीदी, अब सुन लो गाइस, 10 रुपए में किताब खरीदी, आसान है, समझ में आया। इसका मतलब यह है कि उसने 10 रुपए दिया, किताब लिया, यानी क्या किया, जो 10 रुपए के बराबर है उसने क्या इक्वल क्या कर, किताब को ले लिया। बस यही आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर कह रहा हम करेंगे रवि, वेरी गुड, अच्छे समझ में आना चाहिए। खरीदी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाई का बॉट करेंगे BOUGST, इतना समझ में आया, आराम से करिए। क्या खरीदा, किताब, रवि बॉट अ बुक, एक किताब खरीदी, ये इतना बना लो, इसको तो भूल जाओ, अभी रुके रहो। क्या खरीदी, किताब खरीदी, कितने में, सर अब मेक इंग्लिश क्या इन लगाओगे, नहीं, अभी दिनेश सर ने बताया कि जब हम पैसे के बदले कुछ खरीदेंगे तब हम लगाएंगे क्या वहां पे, फॉर, तो सर हम बनाएंगे फॉर 10 रुपीज, समझ में आया क्या। आगे आप रेट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहे, समझ, इस तरह से हम बनाएंगे। तो रवि बॉट अ बुक फॉर 10, ठीक है गाइज, आराम से इस तरह से हम चीजों को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो रवि बॉट अ बुक रेट्स 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए में खरीदा, समझ में आया। जैसे मैंने ये मार्कर 25 रुपए में खरीदा, तो मैं बोलूंगा आई बॉट दिस मार्कर रेट्स फॉर रेट्स 25 रुपीज, समझ लो। यानी इस तरह से हम बनाएंगे, समझ में आया। यानी कि हम पैसे दे के कुछ लेंगे तो वहां पे हम फॉर का लगाएंगे, भले से हमको लगता है मैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं, अगर हम पैसे दे रहे हैं, कोई सामान हमको मिल रहा है तो हम फॉर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा, सर ये तो मैंने पढ़ाई दिया था, आप बना लेंगे। ही कौन सा टेंस है गाइस, ये सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो लगेगा ही हैज बीन रीडिंग, अच्छा घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर रीडिंग है तो हम टीचिंग करेंगे ना, क्यों, क्योंकि पढ़ाना है। तो ही हैज बीन टीचिंग, किसको, मुझे, मी, सिंस नहीं लगाएंगे, सिंस क्यों सर, सिंस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये अनिश्चित समय है, तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं फॉर 2 आवर्स, ठीक है, आगे लिखना फॉर 2 आवर्स, समझ में आया। तो गाइज अब देखिए, इससे ज्यादा एग्जांपल करने वीडियो बहुत लॉन्ग है, बस आपको मैं आई होप करता हूँ जितना मैंने समझा आपको समझ में आ गया कि फॉर कहां पे लगेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है ये, मान लो आप सब्जी लेने गए, मैं बोलूं, मान लो शिवम आलू लेने गया, मैं बोलूं शिवम आलू कितने मिला, शिवम बोलेगा सर 10 रुपए में आलू मिला, मैंने 10 रुपए की आलू खरीदी, तो समझ रहे नहीं कि 10 रुपए दिए उसको आलू मिले, ठीक है। याद रखना, कुछ जब हम कुछ पैसे देंगे तो कुछ हमको सामान मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ना। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला हमारा क्या है, प्रपोजिशन। इसको आप एक काम करिएगा, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करिए, 1 बाय लिखते फिर बनाते चलिए। लास्ट में जिस दिन खत्म होगा ये, ठीक है, आज ये खत्म होता है, फिर मैं बहुत सारा एक्सरसाइज आपको दे दूंगा, आप आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए अब हमारा क्या आ गया, इन, क्या आ गया, इनका मतलब सर में होता है, आप जानते हैं मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूं, मैं लंदन में रहता हूं, बहुत सारी चीजें सब में आता है, सही है, मैं आता कि नहीं, मैं HCL कंपनी में जॉब करता हूं, ठीक है। तो देखिए अब इनके जो मेथड है, तरीका है, क्या है, कह रहे हैं इनका प्रयोग वहां होगा समय के साथ, सुन लो, समय के साथ। मैं 2 साल, जैसे कि मैं आपको इसको सिखाऊं, समय के साथ, बड़ी जगह के साथ, किसी वस्तु, ये 3 यूजेज है मे का, समय के साथ, बड़ी जगह के साथ, या तो विथ लार्ज प्लेसेस, ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। जैसे समय के साथ, मैं जनवरी में पैदा हुआ, जनवरी में पैदा हुआ, मैं मार्च में पैदा हुआ, मैंने 2009 में पढ़ाई छोड़ दी, समझ रहे ना। यानी कि जब आ जाए समय, समय के साथ हमेशा इनका प्रयोग करेंगे, बस याद रखना, बस आप और कुछ नहीं, समय के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा इनका। बड़ी जगह के साथ मतलब रूम में नहीं, जो कमरा होता है क्या बड़ा होता है, नहीं, याद रख, मैंने क्या, बड़ी जगह के साथ, लार्ज यानी कि कंट्री, टाउन, सिटी। जैसे कंट्री, लंदन में, मेरे पापा लंदन में काम करते हैं,
तो लंदन में, यानी कि जब बड़ा कंट्री का नाम आ जाए, बड़े से कंट्री का नाम, तो इन लगाएंगे। टाउन आ जाए, सिटी आ जाए, जैसे मैं बोलूं कि मैं प्रतापगढ़ से हूं तो प्रतापगढ़ में इन लगाएंगे। फिर मैंने बोला मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश में भी इन लगाएंगे। मैं बोला कुंडा से हूं, इलाहाबाद से हूं, प्रयागराज से हूं, आजमगढ़ से हूं, गोरखपुर से हूं, एमपी से है, इंदौर से हूं, कहीं से भी हूं, लेकिन आपको क्या करना है, इन लगाना। लेकिन अभी इसको भी बताऊंगा, इनके बाद एक और लगेगा, मैं समझाऊंगा सारी चीजें। सुन लो, किसी वस्तु के अंदर गाय, जिसको वस्तु मान लो है ये आपका मोबाइल, ये आपका मोबाइल है, सुन लो पहले। तो आप क्या कर, तो मान लो इसमें कुछ चलता है, अपना मोबाइल है, मैंने कहा, आपने कहा कि मोबाइल में फोटो है, क्या है, मोबाइल में मेरी फोटो है, मोबाइल में मेरी नोट्स बुक बनी है। तो ये जो आपका है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हम किसी वस्तु के अंदर, जैसे मोबाइल में, जग में, बैग में, मैंने बोला बाल्टी में पानी है, मेरे जेब में बहुत सारे पैसे हैं, मेरे जेब में पैसे नहीं है। मैंने बोला मोबाइल में बहुत सारी पिक्चर हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, मोबाइल में बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो समझ में आया, तो किसी ऑब्जेक्ट में इन करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज क्लियर हो गया होगा, समझिए। तो देखिए, मैं इसको अब थोड़ा सा रफ क्या इधर से हटाऊंगा ताकि एग्जांपल आपको समझाऊं, ठीक है। तो अब आपके सामने आने वाले एग्जांपल 4-5 उसको हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपके सामने आने वाले एग्जांपल जी, ठीक है गाइस। तो आपके सामने देखिए कुछ एग्जांपल आ गए हैं समय के साथ। अब खूब आराम से यार देखो, मैं कह रहा, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यार आपको एक काम करना पड़ेगा। डू वन थिंग, चीजों को समझो ध्यान से, ठीक है। इसको पहले वीडियो को पॉज करो, इसको आप बनाओ। जैसे मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, आप बनाइए। अगर आपको बनाना है तो वीडियो पॉज कर इसको बनाइए, अदरवाइज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने लिखा शिवम दिसंबर में पैदा हुआ था, ज्ञान प्रकाश लंदन में पढ़ाई करता है। फिर कह रहे अंजलि आधे घंटे में निकलेगी। अंजू ने ये किताब में पढ़ा है, पापा कानपुर में रहते हैं। देखिए सब में मैं आ रहा, सब में क्या आ रहा, आपका मैं आ रहा, मैं ज्यादा मैं करेंगे तो बकरी की आवाज आने लगेगी। हाँ, तो सब में मैं करके आ रहा भाई। देखो सब में मैं आ रहा, तो सब में अब हमको अब आपको पता है, इन तो होते ही, सही बात है। तो हमने पढ़ाया, इन कहाँ कहाँ यूज करेंगे आपको पता हो गया, ठीक है। कहाँ कहाँ लगाना हमको पता हो गया। अब तो हमने देखा शिवम दिसंबर में पैदा हुआ, तो इसको हम बना लेते हैं। शिवम था तो वाज बॉर्न इन दिसंबर, ठीक है। शिवम वाज बॉर्न इन दिसंबर हमने कर लिया। ज्ञान प्रकाश, तो अब ज्ञान प्रकाश लंदन में पढ़ाई करता है, ठीक है। तो ज्ञान प्रकाश लंदन में पढ़ाई करता है, इसको हम कैसे बनाएंगे बताइए। अब आपने देखा ज्ञान प्रकाश करता है, ज्ञान प्रकाश स्टडीज इन लंदन, इतना आपका हो गया। अंजलि आधे घंटे में निकलेगी, तो हम कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे समय का बोध हो रहा, आधे घंटे में, 1 घंटे में। मैं आपको 1 घंटे में समझा दूंगा, मैं आपको 1 घंटे में कुंडा छोड़ दूंगा। मैं आया, समय का बोध हुआ कि नहीं, तो आपको क्या लगाएंगे, मैं इन लगाएंगे। तो अंजलि आधे घंटे में निकलेगी। तो अब देखिए आप इसको थोड़ा समझिए, निकलेगी तो कैसे, इसको थोड़ा आप बनाइए। अंजलि आधे घंटे में निकलेगी, बन गया आपका। चलिए हो गया। तो निकलेगी, आपने देखा सर विल लगेगा, सही बात है। अंजलि विल लीव, चलिए। तो अंजलि विल लीव कहां से निकलेगी, आधे घंटे में निकलेगी, तो इन हाफ एन आवर, आराम से चीजों बना लेंगे, ठीक है। अंजलि विल लीव इन हाफ एन आवर, ये हमारा बन गया। क्योंकि सर इसमें समय का बोध हो रहा है। अंजू ने ये किताब में लिखा, सुन लो गाइस, अगर होता किताब से पढ़ा तो से के लिए हम लगाते फ्रॉम, लेकिन यहां पर एक किताब में पढ़ा तो हम लगाएंगे इन। क्यों, क्योंकि ये किताब में चीजें हैं, और हमने अब साधन बताया तो भी हम फ्रॉम लगे, लेकिन चीजें क्या, मैंने अंजू ने ये किताब में पढ़ा है, या अंजू ने किताब से पढ़ा है, किताब से होता लिखा है। तो चीजें थोड़ा समझिए, जैसा प्रीपोजिशन आएगा वैसा हमको लगाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, अंजू किया, वेरी गुड। पढ़ा है यानी पढ़ चुका है, तो आप बोलेंगे अंजू हैज रेड, ठीक है। तो अंजू हैज रेड, ये इट कहां से, किताब में, इन द बुक,
हो गया। तो अंजू हैज रीड इट इन द बुक। पापा कानपुर में रहते हैं। अब हमने देखा कानपुर आपका बड़ा शहर है, छोटा तो है नहीं, बड़ा सिटी है ना। तो हम क्या बनाएंगे, पापा को हम पापे लिख सकते हैं। तो पापा रहते हैं, लिप्स होता है। आपको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कानपुर में हम बनाएंगे इन। अब ये कानपुर का आप कानपुर लिख देंगे आराम से। किसी भी स्टेट के पहले हम द नहीं लगाते, ठीक है ना। किसी भी हम क्या बोलते कंट्री के नाम के पहले द नहीं लगाएंगे। जैसे द इंडिया नहीं बोला जाता, द अमेरिका नहीं बोला जाता, ठीक है। चीजें याद रखिएगा। द फ्रांस नहीं बोले, यानी किसी भी देश के आगे आपको क्या नहीं लगाना, द, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि आपको गाइस समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बताया याद रखना, ये याद रखना, इसको तो कोई बात ही नहीं, आप खुद बना लेंगे बहुत सारा, समय के साथ, बड़ी जगह के साथ, किसी वस्तु के अंदर या जग में, मोबाइल में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बना लेना है। चलिए आप इसका नेक्स्ट में वाला नियम देखते हैं, अभी और आएगा। तो इनके हमने 1 2 3 4 नियम, 3 नियम पढ़े हैं। देखते हैं नेक्स्ट आपका रूल क्या है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अभी मैंने पढ़ा था आपको कि हमने इनका पढ़ाया बड़ी जगह के साथ, विच टाइम या विच लार्ज प्लेसेस या इन सम ऑब्जेक्ट, ये 3 पढ़ा। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ भी सर मैं आया, क्या हम इन लगाएंगे? नहीं। अगर आप यहाँ पे इन लगा दे रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चीजों को समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा इनटू गतिशील अवस्था। अब सुनो, जब हम कमरे में जाते हैं तो हमारे जो जानिक, जैसे हम कमरे में इंटर करेंगे, जैसे अपना पैर रखते हैं, वो हमारा गतिशील यानी मोशन में होता है, तब वहां पे लगेगा इनटू। दूसरा मैंने लिखा हुआ नदी में कूद गई, तो जब वो नदी में जैसे कूदी, जब नदी में कूदी, तो वो जो समय होता है वो गतिशील अवस्था में होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। यानी जब भी मोशन हो, कोई क्रिया होने चल रही हो, जैसे मोशन हो, गतिशील अवस्था में हो, वह कमरे में गया, वह नदी में कूदा, वह छत से कूदा, ठीक है। तो चीजें हम क्या करेंगे, इनटू गए। जैसे कहते हैं चाफी में कॉफी में क्या डालो, चाय डालो, ठीक है, या गिलास में पानी डालो, तो सारी चीजें, ठीक है, याद रखना। जैसे गिलास में और पानी डालो, तो गिलास में और जब पानी डालेंगे तो क्या बोलेंगे, इनटू। समझ रहे नहीं? तो याद रखना, ये सारी चीजें आप याद रखना, ठीक है। जैसे आपको बोल रहे हैं कि सब्जी में और नमक डालो, सब्जी में और नमक डालो, चावल में और पानी डालो, तो क्या उसमें क्या करेंगे, इनटू का ही प्रयोग करेंगे। क्यों? गतिशील अवस्था में होता है। इस चीज को याद रखना। तो वह कमरे में जा रहे हैं, हम सिंपली बनाएंगे सी इज, ये हो गया। सी इज गोइंग, क्या बनाए, वह कमरे में जा रहे, सी इज गोइंग टू, क्या है गाइस आपका, वह कमरे में जा रही है, राइट। हाँ ठीक, सॉरी, सी इज गोइंग, क्योंकि इनका तो लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, इनटू। अभी हम क्या लगा रहे हैं, इन लगा रहे थे, जो कि गलत हो जाता। तो सी इज गोइंग इनटू द रूम। समझ रहे हो कि नहीं? बस मैं हमने लगाया कि नहीं, बस सी इज गोइंग इनटू रूम, ठीक है। वह नदी में कूद गई, तो हम क्या बोलेंगे, सी जंप्ड, सी जंप्ड इनटू द रिवर। बस इस तरह से सारी चीज बना लेंगे, ठीक है। तो हो गया गाइस, आपको आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट नियम पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अब आपका बाई है, बाइक मतलब, अब देखिए कितना यूजेज है बाइक। बाइक मतलब से भी होता है, याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही रखा, और सिंस वगैरह जैसे आपने पढ़ा, फॉर पढ़ा है ना, तो याद रखना सारी चीज, कहाँ पे लगेगा सिंस, कहाँ पे लगेगा फॉर, और कहाँ पे लगेगा बाई। इस चीज को भी आप रिमेम्बर रखिएगा। मैंने लिखा द्वारा, शिवम के द्वारा, पापा के द्वारा, बाई से, किसी वाहन से सफर करना। जैसे मैं ट्रेन से कानपुर जा रहा हूं, मेरे पापा ट्रेन से आ रहे हैं, मैं एरोप्लेन से जा रहा हूं, मैं बस से जा रहा हूं, मैं बाइसिकल, मैं साइकिल, देखिए साइकिल का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि याद रखना, ऐसा कोई साधन जो आपको ले जाए, जो आपको कोई ड्राइव ना करना पड़े, ले जाए, ठीक है। तो याद रखना, किसी साधन से जाना, क्या करेंगे हम, से तक 5 बजे तक। ये याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बात करेंगे हम। इसको आप लिख लीजिएगा आगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो याद रखना, यानी जो तक की इंग्लिश लगाएंगे, जैसे मैं 4 बजे तक पढ़ूंगा, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, ठीक है। तो याद नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही लगेगा ओनली। बगल में, जैसे मैं आपके बगल में बैठा हूं, वह मेरे बगल में है, ठीक है। तो जब बगल में आएगा तो सीधा हम क्या लिखेंगे, बाई करेंगे। इसकी और भी बिसाइड भी सारी चीजें मीनिंग होता है। तो चलिए आप 1 बाई 1 हम सारे, हाँ इसको भी देख लीजिए। द्वारा, जैसे मैंने बोला कि
यह पत्र राम के द्वारा लिखा गया, यानी जहां पे के द्वारा आएगा वहां पे आप बाई लगाएंगे, ठीक है, समझ में। ये थोड़ा पैसिव में होता है, किसमें बनता है ये आपका बनता है पैसिव में। जिन्होंने पैसिव पढ़ा है वो पता होगा पैसिव का कैसा बनता है। जिन्होंने पैसिव नहीं पढ़ा, अगर वो पढ़ना चाहते, सीखना चाहते, तो पैसिव के 7-8 पार्ट बनेगा, देख लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत पैसिव में नहीं आएंगी। आई होप ये आपसे वादा, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज को याद रखना। तो याद रखा शिवम के द्वारा, पापा के द्वारा, ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया क्या। किसी वाहन से सफर कर रहे, ट्रेन से, प्लेन से, किसी भी साधन से, वो साधन होना चाहिए, किसी भी सफर करोगे आप से लगाओगे, इस चीज को याद रखना। तो चलिए अब आपके सामने एग्जांपल आते हैं, इधर के मैं रफ करके आपको सामने एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो चलिए आपके सामने कुछ एग्जांपल इसको लिखते हुए चलिए, जैसा मैंने आपको बताया है खूब अच्छे से लिखे, ताकि पता रहे कि बाई का यूज कहां पे करना। मैंने बोला कि वह ट्रेन से आ रहा, तो आप विथ कर दोगे, सिंस कर दोगे, गलत हो जाएगा ना। अब आपको पता है ट्रेन, अब ट्रेन पे बैठ के आ रहे हैं हम, तो आराम से क्या कर देंगे बताइए, आराम से बाई लगा देंगे, ठीक है। इस चीज को याद करिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नियम की तरफ, ठीक है। तो चलिए आपके सामने एग्जांपल भी आ गया। अगर आप अपने आप को सच में कुछ करना चाहते हैं, आप रियली सीखना चाहते हैं, तो तुरंत वीडियो को पॉज करें, इसको आप खुद बनाइए, ठीक है। पहले बना लो फिर मैं बताऊंगा। चलिए तो देखिए कैसे बनेगा। अंजलि मेरे बगल में खड़ी थी, तो हम सिंपली बनाएंगे, आपको पता है। तो अंजलि वाज खड़ी, स्टैंडिंग बाई मी। या तो याद रखना ये जो आपका बाई है ना, इसके लिए हम और भी मीनिंग लगा सकते हैं। बिसाइड भी होता है, नेक्स्ट टू भी होता है, ठीक है। याद रखना नेक्स्ट टू, बिसाइड सारी चीजें होता है, इस चीज को अब याद रखिएगा। तो पत्र राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ये आप थोड़ा शायद ना बना पाए। अब जो इसमें अब इसमें क्या का प्रश्न करो, जैसे सुन लो, जो पैसिव होता है ना उसमें हम क्या से प्रश्न करते हैं, जो हमारा एक्टिव होता है उसमें हम कौन से ही करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ा जाता है, पत्र, तो हम क्या बोलेंगे, द लेटर पढ़ा जाता है, इज रेड बाई, द लेटर इज रेड बाई, किसके द्वारा, राम, बाई राम। ये शायद आपको कम समझ में आया हो, लेकिन याद रखना जब कोई काम के सब्जेक्ट द्वारा होता, अभी तक देखिए, अभी तक क्या होता था, राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, लेकिन अब हमें उल्टा करें, पत्र राम के द्वारा पढ़ा जाता है। तो याद रखना, तो अ लेटर इज रेड बाई, या द लेटर इज रेड बाई राम, ठीक है। तो शिवानी ट्रेन से घर आ रही है, तो हम कैसे बनाएंगे, शिवानी आ रही है, इज कमिंग टू होम। से का क्या लगाएंगे, बाई ट्रेन। शिवानी इज कमिंग टू होम बाई ट्रेन, ठीक है। सारी चीजें आपने देखा, ठीक है। वह 4 बजे तक आ जाएगी, तो कैसे बनाएंगे, सी विल कम एट 4 o'clock। गाइस समझ में आया क्या, सब हमने बनाया, ये भी आपको आ गया। मैं 2 घंटे तक पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, सॉरी, कम एट 4 o'clock क्यों लगा दिया हमने, बाई लगेगा, राइट। ही विल कम बाई 4 o'clock, मैं 4 घंटे तक पढ़ूंगा। तो आई विल स्टडी या शैल स्टडी, जो भी आप बना सकते हैं। तो आई विल स्टडी बाई 4 o'clock या आई शैल स्टडी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अब ज्यादातर विल का ही यूज होता है, इसलिए अब शैल का थोड़ा सिस्टम खत्म हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना दोनों चीज। तो हमने देखा, इतना भी हमारा क्लियर हो गया। तो सारी चीज देखा हमने कहाँ पे बाई लगाया, ठीक है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाई में से तक, बगल में, सारी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। अंजलि मेरे बगल में खड़ी थी, आपको आपने क्या लिखा, बाई लिखा। यहाँ पे आप बी साइड भी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, अंजलि वाज स्टैंडिंग बिसाइड मी, ठीक है। सारी चीजें याद रखना भाई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम के, देखते हैं बाई के बाद हमारा कौन सा नियम आता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए अब आपके सामने विथ आया, ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ भी से आया, लेकिन अभी मैंने से पढ़ा, सिंस में भी से पढ़ा था, बाई में भी से पढ़ा, सही ना, बाई में पढ़ा, हाँ शायद, जो भी है। तो देखिए विथ से साथ, इतना चीज हमने पढ़ा। अब जो विथ कह रहा किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। अब सुन लो, मैंने कहा सिंपल, अपने पास जो वही यार वही देखो, मैं मार्कर से लिखता हूं। अब ये हमारा क्या, मैं इसका प्रयोग करके लिखता हूं, सही है कि नहीं। तो वही सारी चीजें हैं कि आपको याद रखना है कि विथ का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कोई चीज काटना हो, जैसे मान लो मैं कुछ
संतरे की बात कर ले या तो सेब के एप्पल की बात कर ले, तो आप उसको हाथ से तो काटेंगे नहीं, अगर हाथ से भी काटेंगे तो अभी भी विथ। तो यानी कि ऐसा कोई चीज जिसका यूज करके चीजों को हम काटेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है पेन से, चाकू से, दिनेश सर मार्कर से लिखते हैं, सही बात है ना सारी चीजें। फिर है पेन से, साथ, किसी के साथ, वस्तु के साथ, जैसे मैं रवि के साथ सोता हूं, मैं रवि के साथ पढ़ता हूं, मैं अपनी माँ के साथ स्कूल जाता हूं, ठीक है, सारी चीजें हैं। तो यानी के साथ आता है उसमें, तो के साथ आएगा तो के साथ की जो इंग्लिश बनाएंगे हम विद बनाएंगे, ठीक है। इस चीज को अब याद रखना। तो चलिए अब इसके सामने आने वाले कुछ एग्जाम्पल, फिर से 2-3 एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको समझ में आए चीजें। तो याद रखना, इस चीज को मैं साइड में हटता हूँ, इसको आप सारी चीज लिखते भी चला करो ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके सामने एग्जाम्पल भी आ गए। तो शिवम ने लाल पेन से पत्र लिखा, मेरे भैया अपने ऑफिस लैपटॉप ले गए, तो साथ के साथ ले गए ना लैपटॉप, सारी चीजें याद रखना। मेरे बड़े भाई मोबाइल अपने साथ ले गए, ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, विथ करेंगे। तो शिवम है तो हम कैसे बनाएंगे गाइज, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप करना चाहते हैं, आपको समझ में आ ही रहा है कि प्रीपोजिशन के कब किसके साथ यूज करेंगे। मैंने कहा उसने चाकू से सेब काटा, तो आपको पता हो गया सिक इंग्लिश क्या करेंगे, विथ करेंगे, ठीक है। सारी चीजें याद रखना विथ। तो शिवम ने पत्र लिखा, तो शिवम रोट अ लेटर, शिवम रोट अ लेटर किससे, विथ रेड पेन। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेटर विथ रेड पेन, ठीक है। कोई भी पत्र होता है हम यहाँ पे द लिखेंगे क्योंकि पत्र का, ठीक है। तो शिवम ने लाल पेन से पत्र लिखा, शिवम रोट द लेटर विथ रेड पेन। मेरे भैया अपने ऑफिस लैपटॉप ले गए, तो कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर ले गए, माई ब्रदर, अब गए, माई ब्रदर वेंट, क्या, अब इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको आप देखिएगा एक चूर इसको कि कैसे बनाएंगे। तो अपने ऑफिस गए, तो टू हिज ऑफिस विथ, तो माई ब्रदर वेंट टू हिज ऑफिस विथ लैपटॉप, ठीक है। चीजें समझ में आ गई ना आपको, कैसे करना हमको, ठीक है। माई ब्रदर वेंट टू हिज ऑफिस विथ द लैपटॉप, ठीक है, या लैपटॉप या दा भी कर सकते हैं। देखिए आपको ये जो आर्टिकल होते हैं इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए कि दा लगेगा ए लगे, अभी जो चीजें समझो धीरे धीरे, ये भी मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए दा उसके साथ लगाते हैं जिसको, जैसे कि अब सुन लो, दा का हम कहाँ लगाते हैं, जिस चीज से हम परिचित होते हैं। जैसे अब लैपटॉप है, इन्हीं का लैपटॉप ही जानते हैं, इसलिए दा लगा। अब लेटर कह रहा है शिवम ने लाल पेन से पत्र लिखा, तो कोई पत्र जिस हो सकता है शिवम जानता हो नहीं जानता हो, कोई ये तो है नहीं कि सबका पत्र लिखता है, ठीक है। पत्र लिखने से पहले इंसान पढ़ा होता है थोड़ा सा, यानी किसी चीज को जब हम अच्छी तरह से जानते होते हैं तो मैं लगाऊंगा दा, ठीक है। जैसे अभी बोल रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बोलोगे दिनेश सर कोई आया है, कोई आया, अगर आप उसको जानते हैं तो आप बॉय बोलेंगे, अगर उसको आप नहीं जानते तो आप बॉय बोलेंगे, लेकिन अगर उसको आप जान रहे ना, आप बोलेंगे सर द बॉय, ठीक है, द बॉय। इसके ये पता चल जाएगा वो भी जानता है मैं भी जानता हूँ, इस तरह से सारी चीजें होता है। लेकिन हम किसी ने पढ़ाऊंगा सारी चीज क्लियर करूंगा, उसमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने बंदूक से उसे मारा, अब बंदूक से यानी उसे मारा तो, लेकिन किसका यूज करे, बंदूक से, तो ही किल्ड हिम विथ द गन, ठीक है। तुम पापा के साथ जाओगे, हम बनाएंगे यू विल गो विथ फादर, यू विल गो विथ फादर, ठीक है गाइस। हो गया क्या, तो ये भी आई होप कि आपके सारे क्लियर हो गया। बस आपको चीज ये देखना है कि कहां पे विथ के साथ हमको क्या लगाना है, ठीक है। बाई पढ़ा, सिंस पढ़ा, फॉर पढ़ा, फ्रॉम पढ़ा, सारे नियम को एक साथ आप लिखते रहना पहली बात। फिर जब पढ़ लेना ना इसको, फिर से एक बार आप वीडियोज को देखना, या तो आपने जो फेयर आपने नोट्स बना रहे होंगे ना, ये भी यार बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। जो नोट्स आपने बना रखा है बहुत काम आएगा। जिस दिन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेस्ट लूंगा जिस दिन, उस दिन समझ में आएगा आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो आज हमारा यही टारगेट खत्म हो जाए तो अच्छी बात ही नहीं, तो हमको लगता है एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो होगी तो कोई समझ मतलब कि नहीं ना, तो आप भी परेशान हो जाते हो ज्यादा लॉन्ग वीडियो। गाइज अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहा है
तो जरूर लाइक और शेयर करा करो। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना मत भूला करो, ठीक है। काफी बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो देखते हैं लेकिन उनको जैसे पता ही नहीं होता कमेंट कैसे, तो कमेंट किया करो कैसा है। अगर आपको लगता है कि सर ऐसे और चीजें कुछ बताया जाए तो आप वो भी हमसे बताया करो, ठीक है। उस चीज का हमें आप एडवाइस दिया करो कि हाँ दिनेश सर ऐसा या चीज को ऐसा होना चाहिए, तो मैं उस चीज को सुधार करूंगा, ठीक है गाइज। तो चलिए अभी देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आप बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ऐड, देखिए ऐड का कितने सारे यूजेज हैं भैया। ये जो ऐड है ना, इसको बहुत ही बारीकी से समझना, यस बहुत ही जरूरी है ऐड। अभी आपको देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए मैंने लिखा निश्चित समय के साथ विथ पॉइंट ऑफ टाइम। जो इन वाला पढ़े थे देखो उसमें मैं आता था, इसमें क्या आएगा निश्चित समय के साथ, जैसे 4 बजे, इसमें तो आएगा नहीं, 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, सुबह, ठीक है, सारे सुबह के 6 बजे, सारी चीजें यहाँ पे हम क्या करेंगे तब बजेगी, यानी जब बजे वाला आएगा तो ऐट लगाते हैं ऐसा कुछ। में पर छोटी जगह से, यानी जो ऐट है इसका में भी होता है पर होता है, लेकिन कैसे छोटी जगह से। जैसे मैं होटल में रुका, मैं होटल में रात भर रुका, तो होटल में, अब गाइज ये बताओ जो होटल है छोटा प्लेस होता है ना, कंट्री से बहुत छोटा होता है, कुछ होता ही नहीं, कोई अंश ही नहीं। तो जो होटल है, रूम है, या किसी गांव में रुका तो वहां भी ऐट बोल सकते हैं कि गांव भी छोटा ही होता है। तो अब अगर लेकिन ऐसा बोला जाए कि मैं गांव में रुका, तो आप यहाँ पे इन भी कर, लेकिन मैं बोलूं कि मैं प्रतापगढ़ के एक गांव, प्रतापगढ़ गांव में रुका, तो आप प्रतापगढ़ के लिए इन लगा सकते हैं, गांव के लिए ऐट लगाएंगे, क्योंकि प्रतापगढ़ इससे बड़ा है, ठीक है। तो छोटी जगह के साथ आप लगाएंगे कुर्सी, जैसे कुर्सी पर छोटी जगह हो गया, बस स्टॉप पर, सही सब छोटी जगह होती है, जैसे स्टेशन पर हो गया, हवाई अड्डे पर हो गया, ठीक है। रात और दोपहर के साथ भी आप क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे गाइस, याद रखना। रात दोपहर की बात करें तब भी ऐट लगाएंगे। मैं रात को पढ़ता हूं, जैसे मेरे पापा रात में आए, ठीक है, तो भी क्या ऐट नहीं। मूल्य बताने में, टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कुछ भी चीज का, मैंने बोला था आलू खरीदने को, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मैंने आलू खरीदा, फॉर का प्रयोग किया था, मैंने बताया था कि यही कन्फ्यूजन क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई सौदा खरीदने जाते हैं, कोई सामान, तो हमने वहां से 2 चीजें पढ़ा था। एक आपका था क्या था कि जैसे आपने कुछ पैसे दिए, अब पैसे से मान लो ये मार्कर ही है, तो ये मार्कर मैंने खरीदा 25 रुपए का, ठीक है, ये 25 का रियली मिलता भी है, याद रखना 25 का ही मार्कर है, ठीक है। तो 25 का मार्केट मिलता है जहां से मैं लाता हूं, बाकी 30 का भी मिलता है, 35, लेकिन रियली ये 25 का मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि इसका उचित मूल्य 25 रुपए मिलता है। तो जहां से मैं ये सामान लाता हूं, मैंने 25 रुपए दिया, उन्होंने हमें मार्कर दिया। अब आपको चीजें क्या समझना है, देखो 25 रुपए दिया, मार्कर क्या है, मैं बोलूं मार्कर कितने में खरीदा, यानी मार्कर का क्या रेट है, आप बोलेंगे अब लगाएंगे अब ऐड, क्यों, यही तो लिखा है मैंने कि टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का मूल्य बता रहे हैं। मैंने बोला सर ये जो आपने ब्लेजर पहला कोटी ये कितने के लिया, मैं बोलूंगा 650 के लिया। आप इसका भी केवल ऐड बताएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम मूल्य बता रहे हैं, खरीद नहीं रहे, मूल्य बता रहे हैं। इस चीज को देखना, खरीदना अब मूल्य बताना बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये चीज को आप नोट करिएगा, मूल्य बताने में हम क्या लगाएंगे, ऐट लगाएंगे। फिर किसी त्योहार या खास अवसर पर मेरे पापा होली में घर आएंगे या होली पर घर आएंगे, आप क्या करेंगे सारी समझना। फिर फेस्टिवल इवेंट, खास अवसर पे, बर्थडे पार्टी, शादी पार्टी, आजकल बहुत सारे फला धमाका पार्टी होती, बहुत सारी पार्टी होती, बर्थडे पार्टी, क्या पार्टी, दुनियादारी पार्टी आजकल शुरू हो गई। आज का जो दौर है, जो जनरेशन है, कुछ न कुछ मनाती है, ठीक है। किसी को जॉब लग गई है, अगर आज मान लो कि आज 11 दिसंबर है, किसी का जॉब लग गई, कहेंगे 11 दिसंबर को जॉब, जब एक साल आएगा कहे चलो भाई पार्टी दो, क्यों, क्योंकि इस दिन आपने जॉब पाते। यानी बहुत सारी पार्टी आजकल लोग, एनिवर्सरी पार्टी, कौन सी पार्टी, बहुत सारी पार्टी मनाते हैं। तो चीजें हम पार्टी पर ध्यान नहीं देते, हम इधर पार्टी पर अपना ध्यान देते, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीजें करेंगे तो पार्टी भी काम आएंगी, अदर कुछ नहीं। कहते ना आपके जेब में पैसे हो, तो हजारों मिल जाते हैं देने के लिए, अगर 1 रुपए मिलो तो ना कुछ 100 रुपए मिलना मुश्किल है, सही बात है। अगर आपके पास पैसे वगैरह बहुत सारे अच्छे से है, तो आपको किसी से पैसे वगैरह मांगेंगे तो आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी से कुछ नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं ना पहले कुछ बनो फिर पार्टी चक्कर में पड़ो। ये नहीं यहाँ पार्टी, आप बच्चे कोचिंग स्कूल छोड़ देते हैं, जब निमंत्रण आता है शादी ब्याह,
सब छोड़ दे, सब पार्टी शादी ब्याह सब में लगे रहे तो खूब मजा आता, शर्ट करिए सर, डांस करने में खूब मजा आता। तो भाई मजा लो, पढ़ना क्या है ना, तो ठीक है मजा के साथ पढ़ाई भी करना अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ मजा भी करना अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो समय है आज थोड़ा सा मजा नहीं करेंगे, दिमाग भी काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन उतना करिए जितना अच्छा लगे, क्योंकि जब तक फ्यूचर है, आप 10 साल 15 साल में अगर अपने आप को सुधारना चाहते तो सुधार भी सकते हैं, बिगड़ना चाहते बिगड़ सकते हैं। तो हमारा कहने मतलब ये सारी चीजें कि ये भैया ये याद रखो आप कि ऐड का प्रयोग निश्चित समय, मैंने लिख दिया शाम जो भी है, में पर छोटी जगहों के साथ, कुर्सी पर, बस स्टॉप पर, रात और दोपहर के साथ विथ लगाएंगे मूल्य बताने के लिए किसी त्योहार या खास अवसर, ठीक है। तो ये सारा में अब ये क्लीन होगा। उसके बाद अब आपके सामने आने वाले कई सारे एग्जाम्पल, ये क्योंकि ये भी कई हैं तो 5-6 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो इसको मैं देखो साइड में हट रहा हूं, ठीक है, या आप इसको खूब आराम से करके वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको लिखने के बाद जो एग्जाम्पल होगा ना वो भी आप कर लेना, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए, लिखिए इसको। आपके सामने एग्जाम्पल आ गए ना, अब इसको गाइस क्या करना, तुरंत वीडियो को पॉज करिए। देखिए कुछ नहीं यार, एकदम आसान है, बस बशर्ते ये कि चीजों को समझो ध्यान से, ठीक है, आराम चीजों को समझिए, सब समझ में आएगा। चलिए मैं समझाता हूँ। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करो। जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं सही में, वो रियल में पढ़ना चाहते हैं, वो इसको करते हैं, वीडियो तुरंत पॉज करते हैं, उसको करा करते हैं। और जो एकदम से लेजी है, जिनके अंदर लेजीनेस फूट फूट के भरी है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको सिर्फ मजा आता, लेक्चर सुनने में मजा। लो लेक्चर से काम नहीं होने वाला, इसको करो, खुद प्रयास करो। हमारे बताने से क्या, मैं कितना भी अच्छा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कहां समझ में आएगी। तो वह एक होटल में रुका, अंजलि रात में पढ़ती है, शिवानी एक शॉप पर काम करती है, संजीव होली पर घर आएगा, वह संतरा 40 रुपए किलो खरीद रहा है। अब याद रखना, खरीदा नहीं है, खरीदा नहीं, बता रहा कि 40 में खरीद रहा हूं, रेट बता रहा ना, वही कह रहे ना, ऐसा नहीं कि मैं 40 में खरीदा। अगर खरीद लिया होता तब क्या लगाते वहां पे बताइए, तब हम फॉर क्योंकि हमने खरीद लिया चीजें, ठीक है। चलिए, मैं वह एक होटल में रुका गाइस, तो हम बनाएंगे ही, रुका स्टे होता है STAY, लेकिन ईडी लग जाए, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। तो ही स्टेड एट होटल। इस तरह से चीजें हम गाइस बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आराम से दूसरा भी जैसे हम बनाना चाहे वैसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ही स्टेड एट आ होटल, ठीक है। चलिए, अंजलि रात में पढ़ाई करती है, तो हम कैसे बनाएंगे, अंजलि पढ़ाई करती है, तो अंजलि रीड्स एट नाइट। लेकिन अगर हमने अभी ये नियम नहीं पढ़ा होता तो विश्वास मानिए आप यहां पे इन लगाते, जी आप नोट करिएगा, इन लगाते नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि हमको चीजें पता नहीं थी कि हमको लगाना क्या है। हम बता अंजलि रीड्स इन नाइट ऐसे बना, लेकिन गलत हो जाता, एट लगेगा, ठीक है, चीजें याद रखिए। शिवानी एक शॉप पर काम करती है, हम बनाएंगे शिवानी करती है वर्क्स, ठीक है, काम करना, वर्क में काम करना, एक शॉप पर, शिवानी वर्क्स एट अ शॉप, ठीक है। हो सकता है झाड़ू पोछा ही करती हो शिवानी, कुछ भी करती है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो संजीव होली पर घर आएगा, तो हम कैसे बनाएंगे, संजीव घर आएगा, तो हम बनाएंगे गाइस संजीव विल कम एट होम, संजीव विल कम होम एट होली। समझ में आया क्या, संजीव विल कम एट होली, वह संतरा 40 रुपए खरीद रहा है, बोलेंगे ही इज बाइंग ऑरेंज, कितने में खरीद रहा, 40 रुपए में खरीद रहा। कैसे बनाएंगे बताइए इसको, आराम से बताइए कैसे बनाएंगे इसको। तो हम बनाएंगे एट रेट्स 40 पर केजी। समझ में आया क्या, तो ही इज बाइंग ऑरेंज एट, जैसे आप ही मार्केट को भाई कितने में लौकी कितने में, आप बोलोगे मैं 10 में खरीद रहा हूँ, 20 में खरीद रहा हूँ, तो सारी चीजें ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए सारे नियम हो गए हैं। अब इसको भी आप लिखना है, आपको प्रयास प्रैक्टिस, आपको ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको टेस्ट लूंगा, यानी जब यहीं पे समझाऊंगा तब आप करेंगे, बोले हाँ यार आप समझ में। जब आपके क्लास टीचर स्कूल में आपसे टेस्ट लेंगे प्रीपोजिशन, तब जब इसको पढ़े रहेंगे तब आप करेंगे हाँ अब अच्छा लग रहा, क्योंकि आपको आ रहा चीजें। तो मैं ये आपको एक चीज और समझाता हूँ, देखिए मैं इसको थोड़ा रब करके एक चीज और आपको समझाऊंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा इधर, देखिए छोटी सी चीजें हैं। जैसे मैंने बोला
अभी आप एट लगा रहे हो, मैंने बोला कि अंजलि, ठीक है, एक सेंटेंस में बताता हूं, अंजलि रात में पढ़ती है तो हो गया। मैं जैसे मैंने वो लिखा कि अंजलि मध्य प्रदेश के, ठीक है, मैंने बोला अंजलि इंदौर में रहती है। कैसे इसको मैं बनाता हूं, पहले आपको थोड़ा से 1 मिनट गाइस, इसको मैं सेंटेंस को बनाऊं आपको। चलिए ठीक है। हाँ, जैसे मैं बताऊं कि अंजलि इंदौर में रहती है, सुन लो। अब आपको पता है इंदौर में रहती है, लेकिन इसका अगर हम आगे का बनाएं, जैसे अब इंदौर कहाँ है, जो कि दिल्ली में है, सुन लो, जो दिल्ली में है, ऐसे आ गया। देख पा रहे हैं आप, अंजलि इंदौर में रहती है, जो दिल्ली, सॉरी दिल्ली में कह रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में, यानी कि अंजलि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती है, यानी मध्य प्रदेश के जिला है, इंदौर में रहा करती है। तो ऐसे आ जाए, कैसे बनाएंगे, तो अब आप बनाएंगे, याद रखना क्या बनाएंगे, अंजलि, ध्यान से देखना क्योंकि यही चीजें आपको समझना है। अंजलि करेंगे, कहां रहती, ये तो बना लो, कहां रहती, इंदौर में रहती है, बना लेते हैं। तो अंजलि लिव्स, अब आपने देखा सर मध्य प्रदेश आया, इंदौर भी आया, तो अब आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश जो है ना, इसिम तो इंदौर है, ये जो है इसिम इंदौर है, तो हम बनाएंगे इसके पहले एट लगा देंगे, एट इंदौर, लेकिन अब इसके पहले इन लगाएंगे, एट इंदौर इन एमपी। समझ में आई क्या बात। तो अंजलि लिव्स एट इंदौर इन एमपी, ये चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे मुझे बोलना है कि मैं प्रतापगढ़ में रहता हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में है, समझ में आया, ऐसा मुझे जैसे बोलना हो कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, जो कि भारत में है। अब क्या करेंगे, मैं बोलूंगा आई लिव इन उत्तर प्रदेश, सॉरी आई लिव एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया। क्यों, जब बड़े चीज से छोटा चीज आएगा तो वहां पे इन एड का चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अंजलि लिव्स एट इंदौर इन एमपी, ठीक है। इतना आप होने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम समझते हैं चीजें, ठीक है। देखिए अब आपको चीजें यहाँ पे थोड़ा और समझना है, ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, आपने कभी सुना है जब आप कहीं ट्रेन और रन पे होंगे स्टेशन पे, तो वहां से आपको बोला क्या जाता है, वाया, यानी कहते हैं दिस ट्रेन कमिंग टू वाया वाया, तो आप वाया वाया समझे तो थोड़ा समझ में ना, तो याद रखना वाया का मतलब होता है के रास्ते, यानी वो कहते हैं यह ट्रेन कान यहाँ जिस रास्ते, जैसे वो कहते हैं यह ट्रेन कानपुर के रास्ते कुंडा आ रही है, ठीक है, यह ट्रेन कानपुर के रास्ते कुंडा को आ रही है, तो वही चीजें मैंने लिखा के रास्ते, या होते हुए, या के रास्ते, या होते हुए, ऐसे। तो बहुत ही आसान है, के रास्ते याद रखना, वाया भी बोलते हैं इसको, विया भी बोलते हैं, ये नियम तो याद रखना। तो यह ट्रेन तो हम बनाएंगे दिस ट्रेन जाएगी, दिस ट्रेन विल गो, कहां जाएगी, मुंबई, दिस ट्रेन विल गो टू मुंबई वाया इंदौर, बना लेंगे, दिस ट्रेन विल गो टू मुंबई वाया इंदौर। राहुल प्रयागराज के रास्ते दिल्ली जा रहा, कैसे बनाएंगे हम गाइस, राहुल जा रहा है, तो राहुल इज गोइंग टू प्रयागराज, ठीक है। हाँ, राहुल इज गोइंग टू प्रयागराज, किसके, के रास्ते, तो आप क्या लिखेंगे, वाया वाया, अच्छा दिल्ली जा रहा है ना, तो ये गलती हो जाएगी, ठीक है, प्रयागराज के रास्ते नहीं। देखिए आप ये चीज समझना, कहां जा रहा, फाइनली कहां जा रहा, दिल्ली जा रहा है, के रास्ते भूल जाओ, ये जो होता है प्रयागराज, इसको भूल जाना है, राहुल दिल्ली जा रहा है, तो राहुल इज गोइंग टू दिल्ली, इतना आप समझिए बस, वाया आप करेंगे प्रयागराज, ठीक है। तो राहुल इज गोइंग टू दिल्ली वाया प्रयागराज गाइड्स।
तो देखना, आपने देखा कि इतने सारे हमने किया और आपको आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा जिस क्वालिटी से हमने आपको बता रखा है। तो दूसरी बात यह है कि आप इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसा कि मैंने बोला था कि वीडियो आप पूरा समझ, लेकिन गाइज में प्रीपोजिशन बहुत ही बड़ा है, शायद एक आध पार्ट मुझे और ना बना पड़े। तो याद रखना ये आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। कौन सा होगा? पार्ट 2 होगा ये। तो पार्ट 1 आप देख लेना है, पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना, फिर अब आगे पार्ट 3 हो सकता है 1-2 और बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गाइस, समझ रहे हो। तो याद रखना गाइस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर किया करो कि सर कैसा लगा वीडियो। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर किया करो, नहीं आया तब भी करा करो। क्यों? उससे हमें यह पता चलेगा कि कुछ अंदर हमारे कमी है। जैसे अब मैं बोलता हूं कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे ये पता चलेगा कि हमारे अंदर कमी क्या है। वैसे मैं भी बोलता हूं, आप भी ये चीज को बताया करो कि सर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आपको समझ में आया कि नहीं। सारी चीजें आप बताना सीखो, ठीक है। अब आप कोई बच्चे नहीं हो भाई, आप 11-12 में पढ़ रहे हो, आप 9-10 में बड़े हो गए, ठीक है। जो भी स्पोकन सीख रहा है, याद ना, स्पोकन जाए सीखो, कहीं कहीं जाओ। ऐसा नहीं मैंने आपको बता दिया हुआ मुझे ले जाओ, आप टेक 2 बता दिया, हैविंग बता दिया, नहीं। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें इंग्लिश तो आनी चाहिए, ये सब चीजें ना। कौन बताएगा? मैंने बोला चक्कू से काटा, मैंने इसे चक्कू से काटा, जब आपको पता ही नहीं है किससे कि इंग्लिश क्या लगाएंगे तो कैसे आप स्पोकन में क्या सीख पाएंगे बताइए। अब आप यहाँ पे टू लगाएंगे, विथ लगाएंगे, सिंस क्या लगाएंगे, अब आपको पता होना चाहिए। जब किसी चीज से कुछ प्रयोग करके कटे, मैंने सारी चीज बता ही दिया आपको। तो गाइस उसको प्रयास करिए। मैं यही विश करता हूँ आप खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और हमारा आपका साथ हमेशा बने रहेगा। दूसरी बात ये देखिएगा आपको कि अब मैं आपको जिस दिन करवाऊंगा, हो सकता है पार्ट 2 में तो नहीं हो पाए, लेकिन शायद पार्ट 3 में हो जाएगा, तो अच्छी बात है। कोशिश यही करूंगा कि पार्ट 3 में आपका चैप्टर समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऐड का नियम था, देखो बड़े बड़े नियम थे, लेकिन जो अब बचे हैं प्रीपोजिशन वो आपके छोटे छोटे, वो शायद जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय। और दूसरी बात ये, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना गाइज।